आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त जन कल्याण एक्सप्रेस ने पूरी कांवड़ यात्रा दिखाई है और इसी चैनल को मुख्यमंत्री ने खुद देखा है, क्योंकि इसके अलावा किसी चैनल ने नहीं दिखाया। पूरी नहर से लेकर गाजियाबाद तक इसी ने कवर करा है। तो आप देखते रहें जन कल्याण एक्सप्रेस को। और आज हम सुराना गांव के बहुत प्राचीन मंदिर के अंदर खड़े हैं, जिसकी बहुत बड़ी मान्यता है, क्योंकि यह मंदिर विश्व के 12वें मंदिर में आता है। क्योंकि दुनिया के अंदर कुछ ही मंदिर ऐसे हैं जो नामी गिरामी हैं। ऐसे तो रोज़ मंदिर बनते हैं, करोड़ रुपया खर्च करने के बाद में मंदिर बना लो, मस्जिद बना लो, गुरुद्वारा बना लो, लेकिन प्राचीन चीज़ एक प्राचीन चीज़ होती है जिसकी अपनी मान्यता होती है। सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी पंडित अखिलेश शर्मा है जी नाम। जी अखिलेश शर्मा जी, जैसा कि यह प्राचीन मंदिर है, यहाँ से दूर लोग आते हैं, तो क्या इसकी महत्वता बताइएगा? इसकी ये भगवान स्वयं परशुराम द्वारा स्थापित है। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ही उनके उप ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें इनका 11वां स्थान है। स्वयंभू हैं, सिद्धपीठ है। तो किस तरीके से यहाँ की जो मान्यता है? मान्यता जी बहुत दूर से सावन के महीने में अपार जनसंख्या, लाखों की संख्या में कामर्थी गौमुख से, हरिद्वार से कामर लेकर आते हैं, यहाँ जल अभिषेक करते हैं महादेव का। बहुत प्राचीन मंदिर है जी। तो जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी हम उनका बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जी। इतनी दूर से पैदल चलकर और अपनी श्रद्धा के साथ यहाँ मंदिर में आते हैं और मनोकामना मांगते हैं। भगवान भोलेनाथ से जिसने भी यहाँ मनोकामना मांगी है, भगवान भोलेनाथ ने उसकी मनोकामना यहाँ पूरी की है। अच्छा, जो यहाँ की कमेटी है किस तरीके की व्यवस्था करती है? कमेटी की व्यवस्था इतनी बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इतनी आज तक हमें भी कम से कम 25 साल हो गए यहाँ रहते हुए, इतनी बढ़िया व्यवस्था कभी नहीं हुई। और हमारे साथ और भी खड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जंगली फौजी है जी। मौजूदा प्रधान भी आप? जी मैं प्रधान। तो क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ लोग दूर दराज से आते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो सभी शिव भक्तों को यही कहना चाहूँगा कि जो ये हमारा घुमेश्वर महादेव मंदिर सुराना है, जो सुराने में स्थापित है, हर नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे स्थापित है, तो सभी श्रद्धालुओं से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ तो मैंने आज तक यही देखा है कि हमारे भोलेनाथ के यहाँ पर जो भी अपने मन से जल चढ़ाया है या कावड़ लेकर आया है, सब अपनी श्रद्धा के हिसाब से, कोई लेट के ला रहा है, कोई बड़ी कावड़ ला रहा है। कई लाख रुपए खर्च करके इतनी बड़ी कावड़ें आई हैं। कई लाख श्रद्धालु कल यहाँ से लेके कम से कम 2 किलोमीटर तक कोई भी रोड पे पैर रखने की जगह नहीं थी। इतना बड़ा हमारा मंदिर है, कम से कम 15-20 बीघे में मंदिर है। पूरा मंदिर खचाखच भरा हुआ था कावड़ियों से, श्रद्धालुओं से। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, हमारे क्षेत्र में जैसे पुरा महादेव है, दूधेश्वर महादेव है, ऐसे ही हमारा ये घुमेश्वर महादेव मंदिर सुराना है और ये खुद परशुराम द्वारा स्थापित है। सरकार ने क्या यहाँ के लिए कुछ दिया या नहीं दिया? देखो, सरकार ने बहुत मदद की है। सरकार का 2 बार तो हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बार 50 लाख रुपया और एक बार 80 लाख रुपए के करीब, 2 बार तो मंदिर के अंदर के लिए। और इस मंदिर की वजह से ही हमारा गांव ये पर्यटक विभाग में भी आया है, पर्यटक गांव में आया है। तो मैं तो पर्यटक विभाग का भी धन्यवाद करूंगा कि इस इतने बड़े ज़िले में, इतने बड़े क्षेत्र में उन्होंने हमारे इस मंदिर को, हमारे इस गांव को पर्यटक में लाने का जो उन्होंने काम किया है, उनका मैं बहुत धन्यवाद करूंगा। अभी जैसे शिव मंदिर की जो सड़क है, ये सड़क बनाई है, 4 करोड़ से ये सड़क बनी है, चौड़ीकरण हुआ है। बहुत कुछ लोगों को दिक्कत भी आई थी, वो 100 लोग हैं, कुछ मकान भी टूटे हैं, लेकिन अब ऐसी हो गया ये कि कल जैसे जितने श्रद्धालु आए थे पिछली बार से, जब पुराने समय में इससे कम श्रद्धालु रहने के बाद भी फिर भी थोड़ा सा अड़चन आती थी, भीड़ रहती थी, जाम लग जाते थे, लेकिन कल देखने को ये मिला है कि इस पूरे रोड पे, पूरे मंदिर में कहीं भी कोई जाम नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं हुई। व्यवस्था गांव की कमेटी की इतनी बढ़िया है कि कोई भी श्रद्धालु या कोई भी जो गांव क्षेत्र से कावड़ देखने आए हैं, ना यहाँ कोई छेड़छाड़ है, ना कोई चोरी है, ना कोई भी झगड़ा है। इतनी जनता होने के बाद भी, जबकि यहाँ पर जितनी जनता होती है ऐसा कभी हमने नहीं देखा इतनी जनता हो और कोई अनहोनी ना हो, लेकिन यहाँ पर आज तक भोलेनाथ की ऐसी कृपा रही है कि यहाँ पर कोई अनहोनी या कोई झगड़ा नहीं हुआ है। और हमारे भोलेनाथ ने, हमने अपने ऊपर भी देख रखा है और बहुत बताते हैं। हमारे इस मंदिर में माँ मनसा देवी का भी मंदिर है। माँ मनसा देवी का मंदिर यहीं से जो हमारे यहाँ सीकरी है, सीकरी माता पे जो यहीं से 5 ईंट गई थी, उन्हीं का वो सीकरी माता मंदिर है। हमारी माँ मनसा देवी, शिव, हमारे जो भोलेनाथ हैं, इनके पास जो अपनी मनोकामना जो भी लेकर आया है, उसकी श्रद्धा के हिसाब से, उसके हिसाब से भगवान भोलेनाथ ने और माँ मनसा देवी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की है। सच्चे मन से आप यहाँ पर मत्था टेकोगे, पूरे सावन के महीना
हर सोमवार को तो लाखों आदमी आते हैं, लेकिन पूरे सावन हमारा पूरा गांव, हमारा पूरा क्षेत्र जो है पूरा सुबह को 3 बजे से और दोपहर तक यहाँ होश नहीं मिलता, लाइन लग जाती है। सबसे ज़्यादा जो हमारे जैसे क्षेत्र में हमारा कस्बा मुरादनगर लगता है। मुरादनगर के जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे जैसे लाला जी हैं और भी बहुत हैं, हर बरादरी के जितने भी, उन्होंने इतना मदद की है। मंदिर जब अब से हम तो देखते आ रहे हैं, हमारी उम्र से भी पहले से उनका इतना सहयोग रहा है यहाँ कि वो हर बार इतना सहयोग करते हैं कि भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूर्ण करे। मैं तो दिल से कहूँगा कि जिसने भी यहाँ पर सेवा की है उनकी मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। और हमारे जितने भी मुरादनगर के साथी हैं, लाला जी हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका इतना सहयोग रहता है। ये टीम सेट में खड़े हैं, आज हम इसे याद करते हैं। अगर बरसात हो रही है हम ये खड़े हैं, ये हमारे मुरादनगर जी के एक लाला जी की देन है। ऐसे ही मतलब गांव में इतना काम किया है, बहुत बढ़िया रहे हैं। यही लाला जी हैं, देखो इनकी देन है। ये वत्स इलेक्ट्रॉनिक्स है, उन्होंने ये टीन सेट बनवाया था। तो मैं तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़ के मनोकामना इनकी पूर्ण होनी चाहिए सभी की। बाकी भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही हमारा गांव चल रहा है, क्षेत्र चल रहा है। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा जितेंद्र गोयल नाम है। मुरादनगर वत्स इलेक्ट्रॉनिक एलजी वालों के नाम से हमारे शोरूम है। और यहाँ पर हमारे पिताजी जो हमारे पूर्वज जो हैं, हमारा गांव यहाँ खिमावती है, तो हमारे पिताजी को बड़ी श्रद्धा थी यहाँ पर और वो शुरू से आते थे। हम छोटे बचपन से ही, हमारी एज 50 साल से हम यहाँ पर रेगुलर आ रहे हैं और इस मंदिर में हमारी बहुत श्रद्धा है और रेगुलर मैं भी यहाँ पर आता हूँ और जो भी मेरे से बन पड़ता है वो मैं यहाँ पर पूरा अपना करने की तरफ से क्रिया करता हूँ। और भगवान भोलेनाथ, ये मंदिर जो हमारा प्राचीन मंदिर है और हमारे क्षेत्र में इतना प्राचीन और इतना अच्छा, इतना भव्य मंदिर शायद ही कोई होगा। और यहाँ पर जो हमारे बहुत परशुराम जी के टाइम से ये मंदिर बना हुआ है, इसके लिए हम सब मुरादनगर वासी और जितना भी गोयल परिवार है यहाँ पर, हमारा मुरादनगर से पूरे सुशील गोयल जी, अनिल गोयल जी और जितने भी गोयल परिवार है, सब यहाँ पर काफ़ी श्रद्धा से लगे हुए हैं। और सभी मैं मुरादनगर अपने वासियों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। तो सब यहाँ आते हैं और अपनी श्रद्धा से यहाँ पर अर्पण करते हैं। धन्यवाद। देखो हमारी बात शक्ति खड़ी है। क्या नाम है आपका? नहीं कोई बात बता दो, क्या नाम है आपका? नीलू गोयल। पकड़ लो। गोयल साहब, जैसे आप यहाँ पर आती हैं, ये हमारी धर्म ये यहाँ पर आती हैं और आपने ये भी लगाया है और भी आपका मन बना हुआ, तो क्या महसूस करते हैं आप इसको कराने से? बड़ा अच्छा लगता है। ये हमारी धर्मपत्नी जी हैं। हम दोनों ने मिलकर अपने माता पिता के नाम पर, हमारे पिताजी खिमावती के थे, दामोदर दास आर्य, और हमारी माता सत्यवती, उनकी याद में हमने, हमारे पिताजी का बहुत लगाव था यहाँ पर, उसकी याद में हमने ये शेड बनवाया कि जिससे उनका मन प्रसन्न हो और भोलेनाथ की कृपा हमारे पूरे परिवार पर बनी रहे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और प्रवक्ता जी खड़े हैं, क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम है प्रवक्ता कृष्णपाल यादव। ये बहुत पहले से मंदिर देखा हमने, अब तो इसमें इतना विकास है कि कितने ही श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और सब में श्रद्धा है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा स्रोत यहाँ पर है। जिसने भी यहाँ पर मत्था टेका है उसकी मनोकामना पूरी है। यहाँ तक एमएलए साहब, एमपी साहब यहाँ सबसे पहले यहाँ आते हैं और यहाँ से चुनाव शुरू करते हैं। कि हमने देखा ज़िंदगी में कि हम यहाँ पर 1974 जुड़े हुए हैं। आज तो बहुत विकास है, सरकार का भी शुक्रिया कि हमारे लिए यहाँ खड़े हैं। लाला जी ने दिया, मुरादनगर वाले यहाँ जब से मुरादनगर जुड़ा है 1996 से, जब से बहुत बड़ा विकास हुआ है। दान दिया लोगों ने, ये भी बनवाया है। अभी आप देखते हैं ये खाटू श्याम मंदिर है। एक माता जी मुरादनगर वाली, उन्होंने कहा कि मेरे नाम का पैसा जोड़ दिया मैंने, इससे मंदिर बनवाना। एक खाटू श्याम मंदिर और बना, बहुत अच्छा है। मनसा माता है, एक मेरठ साइज है पीछे, उसने कहा मेरा लड़का IAS बनना है, इसलिए मत्था टेकना है लड़के को लेकर। पिछले साल जब मैं यहाँ दिल्ली से आया था तो उन्होंने कहा मैं मनोकामना पूरी, मेरी मनोकामना मनसा देवी ने पूरी की है। तो वो आते, हर बार आते हैं। तो कितने श्रद्धालु जुड़े, जिसने मांगा, लड़का मांगा, नौकरी मांगी, व्यापार मांगा, बड़ा। और लाला जो मुरादनगर वाले हैं, इनका तो बड़ा योगदान रहा है। रघुनाथ प्रसाद हमारे से जुड़े हैं पहले से, बहुत सारे जोड़े, गोयल परिवार क्या, सिंगल परिवार, सारे। हम इन सब का धन्यवाद करते हैं, इन सब लोगों का, सबका धन्यवाद जो श्रद्धा आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो जैसा कि हम अभी सभी लोगों से, गांव के प्रधान से और पंडित जी से हमारी बात हुई सुराना गांव के अंदर, और आप हमारे चैनल से बने रहते हैं। आप देखते रहें जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें।